आपको हम यही बताने वाले हैं। सबसे पहली बात कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, तो 27 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था। अब मृत्यु आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, 23 मार्च 1931 को मृत्यु प्राप्त की है, वो भी फांसी के द्वारा। तो कैसे हुआ ना हुआ हम आज आपको बताते हैं। सबसे पहली बात की अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ आज बेहतर नहीं कुछ जबरदस्त सुनाने वाले हैं। तो आज चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो भगत सिंह जब पैदा हुआ था ना भाई, तो शुरू से अंग्रेज के खिलाफ था। जब पढ़ाई की बात आया तो अंग्रेजी स्कूल में न जाकर DAV स्कूल का नाम तो आप लोग जानते हैं भी, जो दयानंद कुछ करके नाम है, जो DAV में पढ़ा, इसलिए कि ये भारत का स्कूल है। बस कि भारत का स्कूल हम भारत के लिए पढ़ेंगे। फिर पता है पढ़ते रहा तो हाँ, उसका एक खासियत था, किताबों को ज्यादा पढ़ना उसको पसंद था। ऐसा नहीं कि मतलब कि 1 नंबर आने की किताब एंड स्पोर्ट मतलब कोई किताब हो जो उसको पढ़ने में अच्छा लगता था। तो किताब पढ़ते पढ़ते जब 1919 यानी 23 अप्रैल 1919 आया ना, तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ आप लोग भी जानते हैं, तो वो हुआ था। तो भगत सिंह सोचते थे क्या हुआ क्या ना हुआ। तो भगत सिंह 40 किलो या 45 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जलियांवाला बाग कर गया। वहां गया ना तो उसका कलेजा कांप उठा। वहां निहत्थे आदमी पे अंग्रेज हुकूमत ने गोली बरसाया था, निहत्थे आदमी पे गोली चलाया गया था। वहां पे भगत सिंह देख के पता है उसका कलेजा कांप उठा था। अरे कम से कम उसको बराबरी का तो मौका मिलना चाहिए भाई। तो वहां पे एक बोतल लिया भगत सिंह और जमीन को खोदना चालू किया, और जो जमीन का जो मट्टी होता है, मट्टी और रंग दोनों मिला हुआ था, उसको ले जाके घरे। उसी दिन पता है भगत सिंह ना मम्मी का बेटा रहा, न बाप का बेटा रहा, न भाई का बहन का भाई रहा, न केवल कुछ रहा। उस दिन भारत माँ का बेटा बन गया था। उसी दिन वो सोच लिया था कि भारत को आजादी दिलाना है। उसी दिन सोच लिया था भगत सिंह। अब पता है फिर कुछ दिन बीते के बाद जब उसका बाप खेत में पेड़ लगा रहा था, तो भगत सिंह वहां पे जाके क्या बोलता है ना कि पापा अगर इसको लगाने से क्या होता है, तो बोला उसके पापा कि बेटा हम पेड़ लगाएंगे तो बहुत सा पेड़ होगा, फल पड़ेगा। तो पता है क्या बोला भगत सिंह कि हम गोली लगाएंगे तो बहुत सा गोली होगा। अब भारत माता को हम विजय दिलाएंगे, भारत को आजाद करेंगे। पता लेकिन क्या सोचा होगा बाप। हाँ, सबसे पहली बात उसका बाप के नाम था किशन सिंह और मम्मी का नाम विद्यावती कौर के नाम था। तो सोचा उसको बाप की लगता है कि हमको बेटा कुछ अब अलग करेगा। फिर पता है वो आजादी को निकाल चुके थे। फिर 1919 में एक कांड हुआ, ठीक है, 1919 में, जो मतलब कि एक कुछ कराची के नाम एक अथी था, गांव था। तो वहां पे पता है दुकान था, वहां पे अंग्रेजी कपड़ा बिक रहा था, अंग्रेजी लंफन बिक रहा। तो वहां पे पता है ना लगा कि भगत सिंह कि अंग्रेजी कपड़ा नहीं चाहिए। वहां पे पता है आदमी को मार दिया गया, निहत्थे आदमी पर गोली चलाया गया, पुलिस इंस्पेक्टर चला दिया गोली। तो वहीं पे पता है भगत सिंह टारगेट चल गया कि नहीं आप गोली से वार करेंगे, बहुत हो गया। तो पता है मारे चाहे किसी और को मारे किसी और के, तो उसमें कुछ दिक्कत हो गया, तो हो गया दिक्कत। अब फिर पता है आपको हम बता देना चाहते हैं, भगत सिंह 1929 में दिमाग लगाया कि नहीं अब कुछ अलग करेंगे। अदालत को लाने की सोच बना लिया था। अदालत को आदमी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ अदालत पे बम फेंकने की कोशिश किया। तो वहां पे सक्सेस भी हुआ, पता है कुछ किया, बम फेंका ना, तो वहां पे आदमी नहीं मरा, सिर्फ पता है वहां पे हंगामा हुआ। जब पुलिस आया ना तो डायरेक्ट सिलेंडर कर दिया। ये भगत सिंह का सोच था अंग्रेज हुकूमत के प्रति कि हम गिरफ्तार होंगे। अंग्रेज पता है सोचता था कि बहुत बार तीर मार दिए, लेकिन वो तीर अंग्रेज नहीं जबकि भगत सिंह मारा। आपको हम बता देना चाहते हैं। तो वहां से ले गया। फिर भगत सिंह जान चुका था कि हमको कुछ
अलग करना होगा, कुछ हरकत मचाना होगा। भगत सिंह का सोच था। तो वहां से उसको जेल भेजा गया। जेल भेजा गया ना, तो भगत सिंह चाहते था कि हम पर कार्रवाई हो, हम पर सुनाई हो, कि वहां से हम पूरा भारत में अपना नाम का झंडा फहराए और भारत माँ को आजाद दिलाए। ये सोच था भगत सिंह का। तो सुनाई होता है ना, जैसे अदालत में सुनाई होता था, उसे सुनाई होता था। तो भगत सिंह तो अपने आप में बहुत बड़ा विद्वान थे आदमी। हम आपको बता देना चाहते हैं, भगत सिंह 500 या 600 किताब का ज्ञान बुद्धि में रखा करता था। जब खाली टाइम उसका हुआ करता था ना, तो किताब ज्यादा पढ़ता था। तो अक्सर होता है कि उसका दिमाग होगा, अगर उतना किताब पढ़ता तो दिमाग तो होना चाहिए भाई। तो फिर पता है जैसे जैसे होते रहा, तो हाँ एक दिन के बाद हुआ जब अंग्रेजी ने पता है उसके साथी को पकड़ के गोवा में उतार दिया। और उसका साथी बोला पता है क्या, कि हाँ भगत सिंह ने बम बनाया था और हम लोग ने बम बनाया था। तो भगत सिंह फिर एक इक्का फेंका कि इस आदमी को बम बनाने आता है, जो ये आदमी गवाह हो गया। फिर वहीं पे वो आदमी पता है पूरा बम बनाने की प्रक्रिया बोला, बम बनाने का प्रक्रिया बोला, तो पूरा भारत जान गया कि बम ऐसे बनता है। जबकि सोच भगत सिंह की यही था कि पूरा भारत चाहे बम बनाए। भगत सिंह का यही सोच था, पूरा भारत जान गया बम बनाने के लिए। तो और अंग्रेजी हुकूमत दिमाग उसका चकराने लगा कि भगत सिंह बहुत ये चीज कह रहा, वो चीज कह रहा। फिर उन लोग अंग्रेज तो ब्रिटिश सरकार ने प्लान बनाया कि भगत सिंह को फांसी दिया जाए। तो भगत सिंह को फांसी देने के लिए 24 मार्च 1931 रखा गया। जबकि उस दिन फांसी नहीं हुआ, एक दिन पहले फांसी हुआ। जानता था कि भगत सिंह नाम नहीं, कुछ अलग है। और एक माहौल बना दिया था भगत सिंह के, हमको आजादी चाहिए। वो गजब माहौल बन गया था, बहुत ही गजब माहौल बन गया था। तो जब उसका मम्मी मिलने आया ना, तो उसका मम्मी किसी का माहौल, तो रोना तो होगा ही होगा। तो रोने लगा। तो भगत सिंह क्या बोलता है कि माई जब हम मरेंगे ना तब मत आना, खाली आप रोइएगा ना तो लोग क्या सोचेगा कि शहीद भगत सिंह का माई रो रहा है, वो चीज अच्छा नहीं लगेगा हमको, तो आप नहीं आइएगा। बताइए उस शब्द बोला क्या माहौल दर्शाया गया होगा। हर बात को कल्पना आप करते हैं, खाली आप लोग सोचते हैं कि हम आजाद हो गए। आजादी आपको कैसे मिला वो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो फिर पता है जब वहां का एक नियम था, लाहौर में बंद था, वो लाहौर सेंट्रल जेल में, वहां का एक नियम था कि मतलब कि रात में आदमी जेल के दीवार तोड़ के भागता था। लेकिन फर्स्ट टाइम पता है क्या हुआ, जेल तोड़कर लाश को निकाला गया। पुलिस ने तोड़ा जेल, कि अगर मेन गेट से निकालते हैं ना तो बहुत दिक्कत होगा। तो फांसी देने वक्त पता है भगत सिंह मोर्च पे ताव मार रहा था कि हमें फांसी पड़ रहा है। जब फांसी देने का टाइम हुआ शाम को 7 बजे, तो भगत सिंह किताब पढ़ रहा था। तो बोला कि मतलब कि चलिए आपका फांसी का टाइम हो चुका। तो भगत सिंह क्या बोला कि अभी हम किताब पढ़ रहे, क्रांतिवीर का किताब पढ़ रहे हैं। एक क्रांतिवीर से मिलन हो रहा है, दूध पे जाओ पढ़ने दीजिए, 2 मिनट हमको टाइम चाहिए। राजगुरु और सुखदेव, राजगुरु को आप नहीं जानते। राजगुरु इतना हैंडसम था ना, उसको प्रति लड़कियां पता है विकसित रहती थी कि हम उससे प्यार करेंगे। लेकिन राजगुरु पता है भारत माता से प्यार कर लिया था कि हम भारत को आजाद दिला के रहेंगे। जब इन तीनों वहां पे गया तो तीनों ने एक साथ रखा कि हमारा आंख जो ब्लैक होता है ना, ब्लैक पर्दा, वो हमको नहीं लगा जाए, फिर हाथ हमारा खोल दिया जाए, तीनों गला मिलेंगे। तीनों गला मिला। अब पता एक नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। वो सब पूरा जेल इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वो एक ऐसा घंघोर था ना, पूरा जेल पता है घंघर उठा था। तो फांसी दिया गया। फांसी देने के बाद आप भी जानते बात को कैसे आजादी मिला गया। हमारा वीडियो अच्छा लगा ना तो हमारे वीडियो को सर
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए कि बहुत लोग जाने, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो मेरा कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।